हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स वेयर। तो आज पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का पार्ट 2। इस लेक्चर में पढ़ेंगे एल्गी। तो स्टार्ट करते हैं। तो एल्गी क्या होते हैं? ये होते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। जो कहा किस में ओकर होता है? ये होते हैं फ्रेश वाटर प्लस मैन वाटर। मतलब ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं एल्गी। कहाँ ओकर होता है? ये ओकर होते हैं मॉइस्ट स्टोन में, वुड में, सॉइल में। ठीक है, कहाँ ओकर होंगे? मॉइस्ट स्टोन में होंगे, सॉइल में होंगे और वुड में ये ओकर होंगे। तो एल्गी क्या है? सबसे पहले समझो कि एल्गी कहाँ, ये क्या है? ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एल्गी क्या है? ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है कि एल्गी जो होता है ये कैसे होता है? एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ ओकर होंगे? ये मराइन वाटर प्लस फ्रेश वाटर दोनों में ये ओकर होते हैं। ठीक है, सो कौन सा वाटर में होता है? ये मराइन वाटर, मैरीन वाटर। ठीक है, मैरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर। मतलब ये मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आपको समझ आना चाहिए कि जो एल्गी होते हैं लार्जली क्या होता है? लार्जली ये एक्वाटिक होते हैं। मतलब जो पानी में ग्रो करते हैं। एल्गी किस में ग्रो करते हैं? पानी में ग्रो करते हैं। और ये ठीक है, कौन से पानी में ग्रो करते हैं? मराइन, ठीक है, और फ्रेश वाटर में। समझ गए? जो एल्गी होते हैं ये कैसे होते हैं? देखिए, ये होता है थैलोइड। एल्गी कैसे होते हैं? ये होते हैं थैलोइड। थैलोइड का मतलब क्या है? कि ये थैलोइड मतलब क्या होता है कि जो जिसके जाइगोट पर क्या होता है? म्योसिस। ठीक है, जिसके जाइगोट पर क्या होगा? म्योसिस होगा और ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसको बोलते हैं क्या? थैलोइड। थैलोइड मतलब जिसमें रूट स्टेम लीफ डिफ्रेंशिएट नहीं है। थैलोइड मतलब क्या है? जिसमें क्या नहीं है? जिसमें रूट स्टेम लीफ डिफ्रेंशिएट नहीं है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलोइड। इसमें आपको मतलब रूट नहीं दिखेगा, ना ही उसमें स्टेम है, ना ही उसमें लीव्स है। ठीक, उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? थैलोइड। सो एल्गी का जो स्ट्रक्चर कैसा है? ये थैलोइड है। और कैसा है इसमें? इसमें प्रेजेंट है क्या? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल बियरिंग है। ठीक, एक कैसा है? क्लोरोफिल बियरिंग है। मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? इसके एल्गी में प्रेजेंट है क्लोरोफिल, जिससे क्या कर सकता है वो? फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक, कैसे एल्गी कैसे होता है? ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक। मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, अपना फूड क्या कर सकते हैं? अपना फूड एक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एल्गी क्या होता है? ये होते हैं थैलोइड। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एल्गी का? ये होता है थैलोइड। और कैसे होता है ये? क्लोरोफिल। मतलब इसमें क्लोरोफिल बेरिंग होता है। मतलब इसमें क्या होता है? एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं वो? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, कि कैसे होते हैं? ये एल्गी होते हैं ऑटोट्रॉफिक। मतलब ये अपना फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन किसका? एल्गी का। एल्गी क्या होता है? थैलोइड होते हैं। ठीक है, तो थैलोइड बॉडी होता है, क्लोरोफिल होता है और एट्रोट्रॉफिक होते हैं। क्लियर? जो एल्गी होते हैं, एल्गी और क्या होते हैं? देखो, एल्गी होते हैं यूनिसेलर हो सकते हैं एल्गी। एल्गी हो सकता है फिलामेंटस हो सकते हैं, या कोलिनियर के फॉर्म में एल्गी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो एल्गी होते हैं कैसे हो सकते हैं? देखो, एल्गी हो सकते हैं। ठीक, एल्गी कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलर हो सकते हैं एल्गी। यूनिसेलर हो सकते हैं एल्गी। और कैसा हो सकते हैं? फिलामेंटस हो सकते हैं एल्गी। यूनिसेलर फिलामेंटियस हो सकते हैं। और कैसा हो सकते हैं? कॉलोनियल के फॉर्म में भी। ठीक है, कॉलोनियल के फॉर्म में भी क्या होते हैं? ये एल्गी प्रेजेंट होते हैं। मतलब कॉलोनी के फॉर्म में भी क्या होते हैं? एल्गी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो एल्गी होते हैं कैसे होते हैं? ये होते हैं यूनिसेलर भी होते हैं, फिलामेंटियस भी होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं। ठीक, मतलब कॉलोनियल मतलब क्या होता है? जो कॉलोनी के फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉलोनी के फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्या? कॉलोनियल। देखो, जो यूनिसेलर एल्गी का एग्जांपल क्या है? यूनिसेलर एल्गी का एग्जांपल क्या है? देखो, क्लाइडोमोनास। ठीक है, यूनिसेलर एल्गी का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल आपको पता रहना चाहिए, क्लाइडोमोनास। ठीक, क्लाइडोमोनास किसका एग्जांपल है? यूनिसेलर एल्गी है ये। फिर है फिलामेंटस। फिलामेंटस का एग्जांपल है स्पैरोगैरा। स्पैरोगैरा का ठीक है, इसका एग्जांपल है फिलामेंटस का स्पैरोगैरा। और क्या एग्जांपल है इसका? इलोथ्रिक्स। ठीक है, और क्या एग्जांपल है इसका? इलोथ्रिक्स। स्पैरोगैरा एंड इलोथ्रिक्स क्या है? स्पैरोगैरा स्पैरोगैरा एंड इलोथ्रिक्स क्या है? ये फिलामेंटस एल्गी है। और कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल क्या है? वोल्वॉक्स। कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल का इसका एग्जांपल है वोल्वॉक्स।
तो एल्गी जो होता है ये हो सकता है यूनिसेलर हो सकते हैं एल्गी, फिलामेंटस हो सकते हैं, या कॉलोनी के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलर क्या होते हैं? क्लाइडोमोनास, और एक और एग्जांपल है कोलेरा। ठीक है, क्लाइडोमोनास एंड कोलेरा भी होते हैं जो क्या है यूनिसेलर एल्गी है। एक और एग्जांपल लिख लो, क्लोरेला। क्लाइडोमोनास एंड कोलेरा क्या होता है? ये होता है यूनिसेलर एल्गी। फ्लेमेंटियस कौन होता है? ये होता है स्पैरोगैरा एंड यूलोथ्रिक्स। ठीक है, और जो कॉलोनियल होते हैं इसका एग्जांपल क्या है? वोलवॉक्स। जो एल्गी कैसे हो सकता है समझ आइए आपको। एल्गी का ये क्या था? बेसिक इंट्रोडक्शन। हम लोग ने क्या कंप्लीट किया? जो एल्गी था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। अब बात करेंगे नेक्स्ट डिवीजन ऑफ एल्गी, मतलब टाइप्स ऑफ एल्गी। कितने टाइप्स के एल्गी होते हैं? टोटल 3 टाइप्स के एल्गी होते हैं। कौन कौन सा होता है? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। आपके स्टार्टिंग में मतलब तीनों एल्गी के बारे में डिटेल में दिया है, तो हम लोग इसको मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रीन एल्गी को पढ़ेंगे, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी को। ठीक है, तो इसको आप नोट करो। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग डिवीजन ऑफ एल्गी। ठीक है, आप इस क्या स्टार्ट करेंगे? आप पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ एल्गी। ठीक है, तो आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ एल्गी। तो एक बात आपको याद रखना है, जो एल्गी होते हैं, ठीक है, एल्गी शो करते हैं क्या? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एल्गी क्या शो करते हैं? एल्गी शो करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसके साथ ये शो करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन? सो देखो, जो एल्गी होते हैं, एल्गी क्या शो करते हैं? एल्गी शो करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, क्या शो करते हैं ये? एल्गी शो करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, सिम्बायोटिक एल्गी क्या शो करते हैं? ये एसोसिएशन शो करते हैं किसके साथ? ठीक है, एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं फंजाई के साथ। ठीक है, प्लांट में किसके साथ करते हैं? फंजाई के साथ करते हैं। एक होगा फंजाई के साथ करेंगे, और क्या फॉर्म करते हैं? लाइकेन। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रक्चर को बोलेंगे, जो फॉर्म करेंगे उसको बोलते हैं लाइकेन। तो एल्गी जो होता है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं किसके साथ? फंजाई के साथ। और क्या फॉर्म करते हैं? लाइकेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, एल्गी जो है ये एसोसिएशन शो करेंगे फंजाई के साथ, प्लांट के साथ, और क्या फॉर्म करेंगे? लाइकेन। और ये जो एल्गी है ये एसोसिएशन, ठीक है, एल्गी एसोसिएशन शो करता है किसके साथ? एनिमल के साथ। एनिमल का नाम क्या है? उसका एग्जाम्पल, उस एनिमल का नाम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, स्लॉथ बियर। ठीक है, स्लॉथ बियर क्या है? एनिमल है। ठीक है, स्लॉथ बियर क्या है? एक एनिमल है जो जिसके ऊपर में क्या होता है? एल्गी जो ग्रो करता है। ठीक है, जिसके ऊपर में क्या होता है? जो एल्गी है ये ग्रो करता है। तो ये दो एग्जाम्पल आपको समझना है। ठीक है, एल्गी जो एसोसिएशन शो करता है, एक एसोसिएशन शो करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ? फंजाई के साथ, और फॉर्म करता है लाइकेन। और एक एसोसिएशन शो करता है एनिमल के साथ। ठीक, एक क्या है? स्लॉथ बेयर, ये एनिमल है। ठीक है, स्लॉथ बेयर क्या है? ये एनिमल है। इसके साथ क्या करता है? ये एसोसिएशन शो करता है। इस एनिमल के ऊपर में क्या होता है? ग्रो होते हैं एल्गी। ठीक है, स्लॉथ बेयर एनिमल के ऊपर में क्या होते हैं? एल्गी ग्रो होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डिवीजन ऑफ एल्गी। ठीक है, अब क्या देखते हैं? अब देखेंगे डिवीजन ऑफ एल्गी। आखिर एल्गी जो है कितने टाइप्स में क्या है डिवाइडेड है, उसको देखेंगे हम लोग को। तो हम लोग टोटल 3 टाइप्स में पढ़ेंगे एल्गी को, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। इस तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और एल्गी होते हैं, येलो एल्गी भी होते हैं। ठीक है, येलो एल्गी होता है, लेकिन आपके स्टार्टिंग में नहीं गिवन है, खाली टिंट हो दिया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? सबसे पहले ग्रीन है। ठीक है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एंड रेड एल्गी के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग डिवीजन ऑफ एल्गी। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ एल्गी। डिवीजन ऑफ एल्गी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? ग्रीन एल्गी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? ग्रीन एल्गी के बारे में बात करेंगे। तो जो ग्रीन एल्गी होते हैं, ये जो ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं? ग्रीन एल्गी होते हैं यूनिसेलर होते हैं, ये फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, और ठीक है,
और कॉलोनियल भी होते हैं, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी कैसे होता है, ये होता है यूनिसेलर होता है, ये यूनिसेलर होता है ग्रीन एल्गी। और कैसे होते हैं ये फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। जो ग्रीन एल्गी है कैसा होता है, ये होता है यूनिसेलर और कैसा होता है फिलामेंटियस, ठीक है। फिलामेंटस होते हैं और कैसा होता है कॉलोनियल होते हैं, मतलब कॉलोनी के फॉर्म में क्या होता है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉलोनियल भी क्या होता है ये होते हैं। तो जो ग्रीन एल्गी है ये कैसे होते हैं, ये होते हैं यूनिसेलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं यूनिसेलर एल्गी, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब जो है ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी का आपको सबसे पहले बेसिक बात समझ गए कि ग्रीन एल्गी कैसे होते हैं, ये यूनिसेलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और कैसे होते हैं कॉलोनियल होते हैं, ठीक है। अब देखो जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी का जो सेल वॉल होता है, ठीक है, ग्रीन एल्गी का जो सेल वॉल होता है आउटर सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनता है, पैक्टिन से, ठीक है। आउटर सेल वॉल किस चीज़ से बनता है ग्रीन एल्गी का, पैक्टिन से, और इनर सेल वॉल सेलुलोज से, ठीक है। तो इसका सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना है, देखो सेल वॉल जो ग्रीन एल्गी का सेल वॉल है इसका आउटर किससे मिलकर बनता है, पैक्टिन से, और इनर बना है किससे, सेलुलोज से। आउटर बना है पैक्टिन और इनर किससे बना है, सेलुलोज से मिलकर बना है, ठीक है। आउटर किससे बना है, पैक्टिन से, और इनर लेयर किससे बना है, सेलुलोज से मिलकर बना है, ठीक है। तो जो एल्गी का सेल वॉल, जो ग्रीन एल्गी होते हैं इसका सेल वॉल जो आउटर लेयर किस चीज़ से मिलकर बना है, पैक्टिन से, और इनर लेयर किस चीज़ से मिलकर बना है, ये बना है सेलुलोज से। बात समझ आया, आउटर लेयर पैक्टिन और इनर लेयर किस चीज़ से मिलकर बना है, ये बना है सेलुलोज से। किस चीज़ से मिलकर बना है, ये बना है सेलुलोज से मिलकर बना है। क्लियर हुआ आपको। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। कौन कौन सा होता है, देखो क्लोरोप्लास्ट के इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप। सबसे पहले शेप है डिस्कॉइड। डिस्कॉइड शेप के भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और कौन से शेप के होते हैं, डिस्कॉइड होते हैं और प्लेट लाइक होते हैं। डिस्कॉइड शेप के होते हैं, प्लेट लाइक होते हैं, और कैसे होते हैं ये, और होते हैं कप शेप्ड, ठीक है। और कैसे होते हैं, कप शेप्ड के भी क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और किस चीज़ से होते हैं, और होते हैं रिबन शेप के भी होते हैं, स्पाइरल भी होते हैं, और किससे कैसे होते हैं, और होते हैं रेक्टिकुलेट। रेटिकुलेट शेप के भी क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। मतलब इसमें जो आपको क्लोरोप्लास्ट होगा प्रेजेंट किसमें, ग्रीन एल्गी में, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होंगे। कौन कौन सा को देखो, वो होंगे डिस्कॉइड, ठीक है। डिस्कॉइड शेप हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, कप शेप के हो सकते हैं, रिबन शेप के हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, और रेटिकुलेट टाइप के भी क्या होंगे, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। इसमें देखो क्लोरोप्लास्ट में एक स्पेशल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है एक क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्या, प्रेनोइड, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्या इसमें होता है प्रेजेंट प्राइनोइड। क्या बोलते हैं जिसको, प्राइनोइड। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट प्राइनोइड। ये प्राइनोइड क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। एक क्या है, एक प्रोटीन है। प्राइनोइड क्या है, एक प्रोटीन है जो कहाँ स्टोर रहता है, बिसाइड स्टार्च, ठीक है। तो कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है। प्राइनोइड क्या है, ये कंटेन करता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है। सो प्राइनोइड क्या है, ये क्या करता है, प्राइनोइड कंटेन करता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है। ये प्रोटीन कंटेन करता है किससे, कहाँ, बिसाइड स्टार्च, बिसाइड स्टार्च। तो प्राइनोइड क्या आप समझ गए, ये क्या कंटेन करता है, प्राइनोइड कंटेन करता है क्या, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। किसमें होता है प्राइनोइड, प्राइनोइड होता है प्रेजेंट किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। किसमें होता है प्राइनोइड प्रेजेंट, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, ये प्रेजेंट होता है। क्लियर हो आपको। तो आपने समझ लिया कि जो ग्रीन एल्गी होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ होते हैं ये, और जो ग्रीन एल्गी है कहाँ पर होता है, ये होता है फ्रेश वाटर में, ठीक है। ग्रीन एल्गी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको फ्रेश वाटर में प्लस मरीन वाटर, ठीक है। आपको मेनली कहाँ मिलेगा, लार्जली आपको ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे क्या, ग्रीन एल्गी।
ठीक, कहाँ मिलेंगे? ये ग्रीन एल्गी आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे। अब बात करेंगे इसका रिप्रोडक्शन। अब क्या बात करेंगे? इसका मेन टॉपिक है रिप्रोडक्शन। जो एल्गी में, ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेथड से होता है, ठीक है। तो मैं आपको मतलब जो मतलब एल्गी में, ठीक है, एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है, मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, सीधा मैं कौन सी बात कर रहा हूँ? एल्गी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो एल्गी में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, टोटल 3 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहला टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टोटल 3 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं किसमें? एल्गी में, ठीक है। टोटल 3 टाइप के क्या होता है इसमें रिप्रोडक्शन होंगे एल्गी में। कौन कौन सा होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन टोटल, ग्रीन एल्गी जो होता है इसमें रिप्रोडक्शन तीनों टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? देखो, सबसे पहले इसमें रिप्रोडक्शन होता है बाई, ठीक है, बाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है इसमें? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे पहले इसमें होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है किसमें? ग्रीन एल्गी में। उसका नाम क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव किससे होता है? बाई फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है। क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। क्या होता है? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद है सेकंड टाइप का रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड टाइप का रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किसके थ्रू होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई जूसपोर, ठीक है। किससे होता है? बाई जूसपोर से। सो जूसपोर से क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। आप इसको नोट करो, फिर देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप इसको नोट करो, फिर देखेंगे हम लोग क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब तो आप देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आप देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें? हम लोग ने बात कर लिया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ग्रीन एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ग्रीन एल्गी में होता है, ये कितने टाइप का, ठीक है। ये देखो कैसे होता है। ये होता है आइसोगेमस। पहला टाइप का क्या होता है इसमें? पहला टाइप का होता है आइसोगेमस। आइसोगेमस टाइप का होता है। और कैसा होता है इसमें? एन आइसोगेमस और ओगेमस, ठीक। इसमें जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है इसमें। आइसोगेमस टाइप का, एनाइसोगेमस और कैसा होता है लास्ट? ओगेमस। ओगेमस, ठीक है। तो जो इसमें एल्गी है इसमें रिप्रोडक्शन होता है 3 टाइप के। कौन कौन सा होता है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस। आइसोगेमस में क्या होता है? इसमें सिमिलर से गेमेट होते हैं, ठीक है। आइसोगेमस, ठीक। आइसोगेमस मतलब क्या है? इसमें क्या होता है? सिमिलर साइज के गेमेट होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सिमिलर साइज के गेमेट होते हैं जिसको बोलते हैं क्या? आइसोगेमेट। जिसमें क्या होंगे? सिमिलर साइज के गेमेट होंगे जिसको बोलते हैं आइसोगेमस, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो, इसका एग्जाम्पल फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड क्या होता है इसमें? इलोथ्रिक्स, ठीक है। इलोथ्रिक्स क्या है? इसमें फ्लैजिलेटेड होता है। और एक एग्जाम्पल है नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक। नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल क्या है? स्पैरोगैरा। नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है स्पैरोगैरा। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पैरोगैरा। इसका एग्जाम्पल है किसका? नॉन फ्लैजिलेटेड का। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस में क्या होता है? इसमें सिमिलर सेल्स के गेमेट होते हैं, ठीक। आइसोगेमस में क्या होता है? आइसोगेमस मतलब कि क्या होंगे? जिसमें सिमिलर सेल्स के गेमेट होंगे जिसको बोलते हैं आइसोगेमस। तो आइसोगेमस फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं या नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल क्या है? इलोथ्रिक्स, ठीक है। और नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है स्पैरोगैरा। अब एक एन आइसोगेमस, ठीक है। एन आइसोगेमस कैसा होता है? देखो, एन आइसोगेमस मतलब इसमें क्या होंगे? डिसिमिलर साइज के गिमेट होंगे, ठीक है। एन आइसोगेमस मतलब क्या होता है? जिसमें डिसिमिलर साइज के गिमेट होंगे जिसको बोलते हैं एन आइसोगेमस। आइसोगेमस मतलब सेम साइज के गिमेट। एन आइसोगेमस मतलब
डिसिमिलर डिसिमिलर साइज के गेमेट होंगे जिसको बोलते हैं क्या, एन आइसोगेमस। ठीक, क्या बोलेंगे जिसको जिसको बोलते हैं एन आइसोगेमस। तो एन आइसोगेमस में देखो इसका एग्जांपल क्या है, मतलब इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल है एन आइसोगेमस जिससे होता है, ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, आपको एन आइसोगेमस किसमें मिलेगा, आपको एन आइसोगेमस मिलेगा, ठीक है, इसमें देखो क्या होंगे, इसमें डिसिमिलर, ठीक, इसमें क्या होंगे आपको डिसिमिलर, इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको डिसिमिलर, ठीक, इसमें डिसिमिलर साइज ऑफ गेमेट, इसमें क्या होता है डिसिमिलर साइज ऑफ गेमेट होता है, ठीक है। एन आइसोगेमस मतलब क्या होता है, जिसमें डिसिमिलर होता है साइज, गेमेट का साइज क्या होता है डिफरेंट, डिसिमिलर होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें गेमेट का जो साइज है कैसा होता है, ये होता है डिसिमिलर, ठीक है। अब है आइसोगेमस। आइसोगेमस क्या होते हैं, आइसोगेमस मतलब जिसमें जो फीमेल गेमेट होगी, ठीक है, फीमेल गेमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल, इसमें क्या होता है फीमेल गेमेट लार्ज होगी लेकिन नॉन मोटाइल होगी, ठीक। इसमें आइसोगेमस में क्या होता है, आइसोगेमस मतलब जिसमें फीमेल गेमेट क्या होगी, इसमें लार्ज होगी, जिसमें फीमेल गेमेट क्या होगी लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी, ठीक है। फीमेल गेमेट लार्ज होगी और कैसे होगी, नॉन मोटाइल होगी। और जो मेल गेमेट होगा, इसमें जो मेल गेमेट होगा वो कैसे होगा, जो फीमेल जो मेल होगा कैसे होगा, वो होगा स्मॉल और मोटाइल, ठीक है। मेल कैसा होगा, मेल होगा स्मॉल होगा एंड मोटाइल होगा, ठीक है। तो ये बात समझ आए आपको कि जो फीमेल होगी कैसे होगी, लार्ज होगी और नॉन मोटाइल है, और जो मेल होगा स्मॉल होगा और मोटाइल है, ठीक। तो इसमें आपको रिप्रोडक्शन वाला समझ आया कि इसमें रिप्रोडक्शन किसके किसके थ्रू होता है, तो इसको आप नोट करो। तो हम लोग ने देख लिया अभी तक क्या कि ग्रीन एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है कौन कौन से टाइप का होता है, इसमें रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस। आइसोगेमस का एग्जांपल क्या है, इसमें फ्रेजिलेटेड, नॉन फ्रेजिलेटेड, फ्रेजिलेटेड का एग्जांपल यूथ्रिक्स एंड नॉन फ्रेजिलेटेड का स्पैरोगैरा। आइसोगेमस मतलब जिसमें सिमिलर सेल से गिमेट होंगे। एनाइसोगेमस मतलब क्या होता है, जिसमें डिसिमिलर साइज से गिमेट होंगे, जिसमें डिसिमिलर साइज से गिमेट होंगे, ठीक है, गेमिस गेमेट होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लिख लो यूडोरिना, ठीक, इसका एग्जांपल क्या है यूडोरिना, ठीक, इसका एग्जांपल आपके स्टार्टिंग में गिवन है यूडोरिना। और जो उगोएमस, ठीक, उगोएमस में जो फीमेल गेमेट है ये लार्ज एंड नॉन मोटाइल होगी, और जो मेल है ये स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। इसका एग्जांपल क्या है उगोएमस का, वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स, ठीक, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है उगोएमस का वॉलवॉक्स। तो ये था आपका रिप्रोडक्शन किसमें, ग्रीन एल्गी में। हम लोगों ने डिस्कस किया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है किसमें, ग्रीन एल्गी में। इसका एग्जांपल क्या है देखो, इसका हम लोग एग्जांपल एक बात करेंगे किसका, ग्रीन एल्गी का। तो इसका एग्जांपल सबसे पहले बात करेंगे क्लाइडोमोनस, ठीक है, इसका एग्जांपल नोट करें। एग्जांपल जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो इसका आपको एग्जांपल याद रहना चाहिए। तो एग्जांपल क्या है इसके, क्लाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस, ठीक, और क्या एग्जांपल है इसका, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पैरोगैरा, और क्या इसका एग्जांपल है, चारा। टोटल आपको इसमें 5 एग्जांपल याद रखने हैं, किसके, टोटल आपको 5 एग्जांपल याद रखने हैं ग्रीन एल्गी के। एग्जाम्पल जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं, तो आपको एग्जाम्पल समझना है कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसमें, क्लाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, इलोथ्रिक्स एंड स्पैरोगैरा और चारा। टोटल आपको 5 एग्जाम्पल हैं किसके, ग्रीन एल्गी के, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है 5 एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा है इसको आप फिर रिपीट कर लो, क्लाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, इलोथ्रिक्स, स्पैरोगैरा एंड चारा। क्लियर हुआ। तो हम लोग का मतलब जो ग्रीन एल्गी है ये कंप्लीट हुआ। तो अब देखेंगे नेक्स्ट ब्राउन एल्गी बारे में, ठीक। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी क्या होता है देखो, ब्राउन एल्गी, ठीक, अब क्या देखेंगे, ब्राउन एल्गी के बारे में देखेंगे।
सो नेक्स्ट हम लोग का डिवीजन ऑफ एल्गी में देखेंगे। नेक्स्ट एल्गी क्या है? ब्राउन एल्गी। हम लोग ने बात कर लिया है किसके बारे में? ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ लिया, अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। ग्रीन एल्गी कहाँ पर होते हैं प्रेजेंट, इसमें कौन सा क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या क्या होता है, हर चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट टाइप का डिवीजन है एल्गी किस, वो क्या है? ब्राउन एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट एल्गी क्या है जिसको बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, सो जो ब्राउन एल्गी है, ठीक है, नेक्स्ट एल्गी क्या है? नेक्स्ट को बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का एल्गी क्या है? नेक्स्ट टाइप का एल्गी जिसको बोलते हैं क्या? ब्राउन एल्गी। ठीक है, जो ब्राउन एल्गी होता है, देखो ब्राउन एल्गी कैसा होता है। ठीक है, जो ब्राउन एल्गी होता है कहाँ होता है प्रेजेंट? ये होता है मोस्टली होता है प्रेजेंट ये मरीन वाटर में। ब्राउन एल्गी मोस्टली प्रेजेंट होता है किसमें? मरीन वाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ब्राउन वाटर मोस्टली किसमें होता है प्रेजेंट? ये मोस्टली प्रेजेंट होता है किसमें? ये होता है मोस्टली प्रेजेंट इन मरीन वाटर। ठीक है, मरीन वाटर में क्या होता है? ये मोस्टली प्रेजेंट होता है कौन? ब्राउन एल्गी। सो जो ब्राउन एल्गी है कहाँ पर होता है? मोस्टली होता है प्रेजेंट, ये मोस्टली होता है प्रेजेंट इन मरीन वाटर में। ठीक है, अब देखो जो ब्राउन एल्गी है ये ग्रेट वेरिएशन शो करता है। ये क्या करता है? ये ग्रेट वेरिएशन शो करता है इन साइज एंड फॉर्म में। ठीक है, ये क्या करता है? ये ग्रेट वेरिएशन, इसमें क्या होता है? ग्रेट मतलब बहुत, इसमें क्या होता है? बहुत वेरिएशन होता है। ठीक है, किसमें? साइज एंड फॉर्म्स में। ब्राउन एल्गी में क्या होता है? इसमें वेरिएशन होता है। किसमें होता है वेरिएशन? ये वेरिएशन शो करता है किसमें? साइज एंड फॉर्म में। ठीक है, साइज एंड फॉर्म में क्या करता है? ये साइज एंड फॉर्म में ये वेरिएशन शो करता है। जो ब्राउन एल्गी होते हैं ये साइज एंड फॉर्म में क्या शो करते हैं? वेरिएशन शो करते हैं। ठीक है, अब जो ये वेरिएशन शो करते हैं किसमें? साइज एंड फॉर्म में। कैसे करते हैं? देखो सिंपल ब्रांच। ठीक है, जो सिंपल ब्रांच्ड होता है, सिंपल ब्रांच से मतलब ये शो करते हैं। सिंपल ब्रांच का एग्जांपल क्या है? एक्टोकार्पस। ठीक है, सिंपल ब्रांच का एग्जांपल है एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस से मतलब ये क्या? सिंपल ब्रांच ये शो करता है, सिंपल ब्रांच्ड। ठीक है, इससे शो करता है क्या? प्रोफ्यूजली ब्रांच। ठीक है, सिंपल ब्रांच क्या शो करता है? प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड शो करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड का? कैल्प। ठीक है, इसका एग्जांपल है कैल्प। तो देखो मतलब एक ग्रेट मतलब ये कैसे वेरिएशन शो कर रहे हैं किसमें? साइज एंड फॉर्म में। ठीक है, ये वेरिएशन शो कर रहे हैं साइज एंड फॉर्म में। जो एक्टोकार्पस होता है बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जो कैल्प होता है ये कम से कम 100 फीट 100 मीटर हाइट तक होता है। ठीक है, कैल्प कैसा होता है? ये 100 मीटर के हाइट तक होता है कैल्प। तो ये मतलब ये ग्रेट वेरिएशन शो कर रहा है किसमें? साइज में एंड फॉर्म में, दोनों में क्या कर रहा है? ये ग्रेट वेरिएशन शो कर रहा है। तो जो एल्गी होते हैं, ठीक है, जो ब्राउन एल्गी होते हैं वो क्या करते हैं? वो ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं किसमें? साइज में करते हैं एंड फॉर्म में ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं। सिंपल ब्रांच्ड है जिसका एग्जांपल एक्टोकार्पस से ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड कैल्प शो करते हैं। क्लियर हुआ आपको? और देखो कैसे, और ओलिव ग्रीन से, ठीक, ओलिव ग्रीन से, जो ओलिव ग्रीन होता है एक ओलिव ग्रीन से शो कर रहे हैं किस, कैसे? ये ओलिव ग्रीन से शो करते हैं ये किसमें? ब्राउन कलर में। ठीक, ओलिव ग्रीन से कैसे शो कर? ओलिव ग्रीन से शो करते हैं ये ब्राउन कलर ड्यू टू पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है भाई इसमें? सो जो ब्राउन एल्गी में पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये ब्राउन एल्गी कहलाता है। ठीक है, कौन सा पिगमेंट है इसमें? इसमें होता है क्या पिगमेंट? जेंथोफिल। पिगमेंट का नाम क्या है जो होता है पिगमेंट इसमें? जेंथोफिल। और क्या होता है पिगमेंट इसमें? फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, और क्या होता है इसमें? फ्यूकोजेंथिन। तो इसमें क्या होता है? पिगमेंट होता है, ठीक है, फ्यूकोजेंथेनिन। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन इसमें क्या होता है? पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इसका जो कलर है कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। ठीक, इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन एल्गी का, इसलिए उसको बोलते हैं ब्राउन एल्गी, क्योंकि क्योंकि इसमें कौन सा पिगमेंट है? इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन, जो फ्यूकोजेंथिन है क्या है? मेन पिगमेंट है जिसकी वजह से इसका जो कलर क्या है? ब्राउन कलर का है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा है? ब्राउन कलर का होता है। किसका? ब्राउन एल्गी का।
क्लियर हुआ। अब बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन। जो ब्राउन एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है ये भी 3 टाइप्स का होता है। इसमें जो क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है ब्राउन एल्गी में, ये भी 3 टाइप्स के इसमें रिप्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन वही सेम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन किससे होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किससे होता है ये, फ्रेगमेंटेशन से। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा। सेकंड टाइप रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किससे होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय जूस पोर, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, जूस पोर से होगा। जो कैसा जूस पोर है, मोटाइल। और जो ग्रीन एल्गी में भी, जो ग्रीन एल्गी में जूस पोर था वो भी कैसे था, मोटाइल था, ठीक है। ग्रीन एल्गी में भी जो जूस पोर था वो भी कैसे था, मोटाइल था। तो सेम है, मतलब देखो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी दोनों, मतलब दोनों में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों सेम है। उसमें भी क्या था, उसमें भी फ्रेगमेंटेशन हो रहा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें भी हो रहा था जूस पोर से, इसमें भी हो रहा है। किसमें, किससे, जूस पोर से। इसमें भी क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 3 टाइप के होते हैं, वही सेम उसकी जैसे आइसोगेमस, एनआइसोगेमस, एनोगेमस, ठीक है। आइसोगेमस टाइप का होगा, एनआइसोगेमस और ओगेमस। सो इसमें जो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो 3 टाइप का होगा, आइसोगेमस, एनआइसोगेमस, एनोगेमस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल फ्यूकस। तो इसमें देखो आपको मतलब समझ गया कि जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होगा 3 टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, एनसेक्सुअल। वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाय जूस पोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगेमस, एनआइसोगेमस और उगेमस से क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये था आपका ब्राउन एल्गी, ठीक है। ये क्या था, ब्राउन एल्गी था। समझ गए बात को। इसका आप लिख नोट करो, फिर इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। इसको आप नोट करो, फिर हम लोग बात करेंगे इसका एग्जाम्पल। तो देखो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल आप नोट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेक्चर, ठीक है। हमेशा मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्राउन एल्गी के देखो, एक्टोकार्पस। सबसे पहला एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, और क्या है, डिक्योटा, ठीक है, डिक्योटा। और क्या एग्जाम्पल है इसके, सार्गेसियम, सार्गेसियम, लेमिनेरिया, और है फ्यूकस। तो इसके आपको टोटल इसके भी क्या है, 5 एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ऐसा नहीं कि इसका एग्जाम्पल मैं खुद बनाया हूँ, नहीं भाई, आपके एनसीईआरटी में सब एग्जाम्पल गिवन है। आप एक बार एनसीईआरटी को खोल लेना और प्रॉपर इसको रीड करना, ठीक है। लेक्चर खत्म होने के बाद आप एनसीईआरटी को रीड करोगे तो आपको और पूरा क्लैरिटी होगा अच्छे से, और आपको समझ आएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल 5 है। कौन कौन से है, एक्टोकार्पस, डिक्योटा, सार्गेसियम, लेमिनेरिया, और क्या है, फ्यूकस। इस किसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी के। तो हम लोग का ये मतलब इसमें कंप्लीट हुआ ब्राउन एल्गी। अब बात करेंगे नेक्स्ट एल्गी, जिसको बोलते हैं रेड एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का एल्गी क्या है, जिसको बोलेंगे रेड एल्गी। जो रेड एल्गी होता है, देखो आप देखेंगे रेड एल्गी के बारे में। जो रेड एल्गी होता है कैसे, कहाँ होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, उसको देखेंगे हम लोग। अब देखो रेड एल्गी, ठीक है, रेड एल्गी कहाँ होता है प्रेजेंट। नेक्स्ट क्या है, थर्ड हम लोग देखेंगे, थर्ड डिवीजन ऑफ एल्गी के बारे में, जिसको बोलते हैं क्या, रेड एल्गी। आखिर इसको रेड एल्गी बोलते क्यों हो भाई, किस वजह से, मतलब क्या कारण है जो इसको बोलते हैं रेड एल्गी। क्योंकि मतलब इसके जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट का नाम क्या है, आर फाइकोइरेथ्रिन, ठीक है। फाइकोइरेथ्रिन एक क्या पिगमेंट है जिसकी वजह से जो इसका कलर है ये रेड होता है, ठीक है।
कौन सा पिगमेंट होता है इसमें? इसमें होता है पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्या? रेड एल्गी में जो पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं आर फाइकोइरिथ्निन। आर फाइकोइरिथ्निन क्या है? एक पिगमेंट है जिसकी वजह से जो इसका कलर है वो कैसा होता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है ये रेड होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, इसका जो कलर है कैसा होता है? रेड कलर का होता है। क्लियर हुआ आपको? अब देखो इसमें जो रेड एल्गी है कहाँ पर होता है? ये होता है आपको मतलब मिलेगा मोस्टली मरीन में, ठीक है। ये भी कहाँ मिलेगा आपको? मोस्टली मरीन वाटर मिलेगा। और कौन से प्लेस में मिलेगा ये आपको? ये मिलेगा जहाँ पर क्या होगा, डीप सी में मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा ये? डीप सी में मिल जाएगा आपको ये। आपको ग्रीन मतलब डीप सी में मिल जाएंगे। पानी के अंदर भी क्या होता है? डीप सी में मिल जाएंगे, सरफेस पर, ठीक है। लाइटर प्लेस पर भी मिल जाएंगे, मतलब आपको सरफेस पर भी क्या मिलेगा? मिल जाएगा एल्गी, ठीक है। डीप सी में मिल जाएंगे आपको। और लाइटर प्लेस मतलब आपको सरफेस पर भी, जहाँ पर लाइट होगा वहाँ पर भी क्या होंगे? मिल जाएंगे। तो रेड एल्गी मतलब क्या होता है? ये होते हैं जो आपको डीप डीप सी में मिल जाएंगे। और रेटल प्लेस में भी क्या होंगे? ये एल्गी जो मिल जाएंगे। तो देखो जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी में क्या होता है? इसमें होता है पिगमेंट जिसको बोलते हैं आर फाइकोइरिथ्निन, जिसकी वजह से क्या होता है? इसका कलर है ये रेड कलर का होता है, ठीक है। अब देखो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इसका क्या है, ठीक है। जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है रेड एल्गी में, ये होता है टोटल एक ही टाइप का, ठीक। इसमें क्या होता है? देखो रेड एल्गी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन किस में होगा? ये मतलब रिप्रोडक्शन होता है इसमें थ्री टाइप का, मतलब इसमें भी होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा इसमें भी। और क्या होगा इसमें रिप्रोडक्शन? ए सेक्सुअल भी होगा इसमें रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल भी होगा। तो मैं आपको जो एक ही टाइप का रिप्रोडक्शन होगा बोल रहा था वो कैसे, मतलब उसकी किस मतलब मैं किस सेंस पर बोल रहा था। देखो कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव होता है किससे? फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है। वेजिटेटिव किससे होता है? ये होता है फ्रेगमेंटेशन, सेम है ये। और इसमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें थोड़ा डिफरेंट है। ये होता है बाई ए प्लानोस्पोर, ठीक। ए प्लानोस्पोर से क्या होता है? इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ए प्लानोस्पोर से क्या होता है? इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कैसा होता है? नॉन मोटाइल। जो कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें? जिसकी वजह से इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो देखो इसमें जो रेड एल्गियम रिप्रोडक्शन होगा थ्री टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअल किससे होता है? ए प्लानोस्पोर से क्या होगा? ए प्लानोस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए प्लानोस्पोर क्या है? यह नॉन मोटाइल। ए प्लानोस्पोर को बोलते हैं कि ये क्या है? ए प्लानोस्पोर को बोलेंगे कि ये नॉन मोटाइल है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मैं आपको सबसे पहले मतलब रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा बताया कि जो इसमें होता है, किसमें? रेड एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है खाली एक ही टाइप का होता है। मतलब मैं किस सेंस में बोला था कि देखो कि जिसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें खाली एक ही टाइप का होता है। कौन सा टाइप का होता है? ओनली उगेमस, ठीक। इसमें क्या होता है? ओनली इसमें उगेमस टाइप के क्या होता है? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसमें खाली क्या होता है? उगेमस टाइप के इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो मैं आपको इसी सेंस पे बोल रहा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है रेड एल्गी में खाली एक ही टाइप का होता है। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने टाइप का होता है इसमें? खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वन टाइप का होता है, जिसको बोलते हैं उगेमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खाली एक टाइप का होता है, जिसको बोलते हैं क्या? उगेमस, ठीक है। तो ये आपका रेड एल्गी है, जिसका एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल लिखा है रेड एल्गी के। रेड एल्गी के एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल है, चार्ट एग्जाम्पल है रेड एल्गी के। कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके? पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम। और क्या एग्जाम्पल है इसके? ग्लेसेरिया, ग्रेसिलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका? ग्रेसिलेरिया। तो इसमें एग्जाम्पल आपको चार्ट याद रखना है कौन कौन सा है। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम, ग्लेसेरिया। आप इसको पी स्क्वायर, जी स्क्वायर,
ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। पी स्क्वायर मतलब पॉलिसिफोनिया एंड पोरफायरा, और जी स्क्वायर मतलब गैलेडियम एंड ग्लाइसेरिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल किसका, ये एग्जाम्पल है रेड एल्गी के, ठीक है। किसके एग्जाम्पल है ये, रेड एल्गी का ये है एग्जाम्पल्स, ठीक है। किसके एग्जाम्पल है ये, रेड एल्गी के एग्जाम्पल है। और देखो जो इसमें फूड स्टोर होता है रेड एल्गी में, क्या होता है, रेड एल्गी में जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है इसमें, इसमें जो क्या होता है, देखो जो फूड का स्टोर होता है, ठीक है, रेड एल्गी में क्या होता है, फूड स्टोर होता है, किस फॉर्म में होता है ये, फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, इसमें फ्रूट का स्टोर होता है, ठीक है, फ्लोरिडीन, ठीक है, फ्लोरिडीन फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, इसमें फूड का स्टोर होता है। इसमें क्या होता है, देखो जो फूड का स्टोर होता है, ठीक है, रेड एल्गी में जो फूड का स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च, ठीक है। ये किससे सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये क्या है, ये सिमिलर है किससे, आपके इंस्टीट्यूट ने बताया है कि जो फ्लोरिडीन स्टार्च किससे सिमिलर है, ये सिमिलर है ग्लाइकोजन से। एक किससे सिमिलर है ग्लाइकोजन से सिमिलर है, ठीक है। किससे सिमिलर है, ग्लाइकोजन से सिमिलर है, और किससे है, अमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन से क्या है, ये सिमिलर है। सो ग्लाइकोजन और अमाइलो, सो देखो जो ये फ्लोरिडीन स्टार्च है किससे सिमिलर है, ये सिमिलर है ग्लाइकोजन से और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से क्या है, जो ये फ्लोरिडीन स्टार्च है सिमिलर है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा रेड एल्गी। तो हम लोग ने डिस्कस किया कि रेड एल्गी, ठीक है, पूरे हम लोग समझ ले कि रेड एल्गी कैसा होता है, ठीक है। तो हम लोग ने डिस्कस कंप्लीट कर लिया है रेड एल्गी के बारे में, ठीक है। सो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का है, अब देखेंगे हम लोग तीनों को मतलब कंपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़े थे हम लोग ग्रीन एल्गी, फिर पढ़े हैं क्या ब्राउन एल्गी, और फिर पढ़े रेड एल्गी। ये तीनों को मतलब तीनों को हम लोग एक साथ एक टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो आपको और क्लैरिटी होगा वो टेबल क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। आप उसको मतलब 5 बार या आप जितना बार मतलब जब तक आपको याद नहीं होगा टेबल तब तक उसका लिखते रहो, और माइंड में आपको उसको मतलब वो छप जाना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या टेबल है, तो आप देखेंगे हम लोग देखो अब देखेंगे डिवीजन ऑफ एल्गी को, मतलब तीनों को हम लोग एक साथ देखेंगे कौन कौन सा। देखो सबसे पहले देखेंगे क्लास कौन सा है, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में कि क्लास कौन सा है, कौन सा क्लास से बिलोंग करता है, कॉमन नेम क्या है उसका, कॉमन नेम क्या है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे कि कॉमन नेम क्या है उसका, आपके स्टडी में गिवन है ये। क्लास देखेंगे, कॉमन नेम देखेंगे, और क्या देखेंगे इसमें पिगमेंट कौन सा हो प्रेजेंट इसमें, पिगमेंट कैसा है, फूड स्टोरेज किस फॉर्म में है, ठीक है, फूड स्टोर्ड, इसका जो फूड स्टोर्ड है किस फॉर्म में है, फूड स्टोर्ड किस फॉर्म में है उसको देखेंगे, कौन सा पिगमेंट हो गया, ठीक है। और क्या देखेंगे कौन सेल वॉल, इसमें सेल वॉल कौन सा है उसको देखेंगे, और क्या देखेंगे इसमें सेल वॉल देखेंगे, और कितने फ्रेजिला हैं, ठीक। इसमें क्या होता है फ्रेजिला कितने हैं उसको देखेंगे, और लास्ट है कौन सा हैबिटाट में होते हैं, ठीक है। लास्ट क्या है इसमें देखेंगे कि कौन से हैबिटाट में ये बिलोंग करते हैं। तो ये सब चीज़ को हम लोग देखेंगे वन बाय वन हर चीज़, ठीक, हर एल्गी का। सबसे पहले देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ग्रीन एल्गी। सबसे पहले है ग्रीन एल्गी। जो ग्रीन एल्गी होता है, ठीक, इसका क्लास कौन सा होता है, क्लोरोफेसी। ग्रीन एल्गी का क्लास होता है क्लोरोफेसी, ठीक। इसका क्लास होता है क्या, इसका क्लास होता है क्लोरोफेसी। ग्रीन एल्गी का क्लास होता है क्लोरोफेसी। इसको इसमें पिगमेंट कौन सा होता है, पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी क्या होता है, इसमें पिगमेंट होते हैं। जो ग्रीन एल्गी में क्या होता है, ग्रीन एल्गी में पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होते हैं पिगमेंट। फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है इसमें, जो फूड स्टोर इसमें होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। ग्रीन एल्गी में फूड का स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है। इसमें जो सेल वॉल होता है किससे बना है, सेलुलोज से, ठीक। सेल वॉल किससे बना है, ये बना है सेलुलोज से।
इसमें जो फ्लैजिला होते हैं कितने होते हैं, 2 to 8, ठीक है। इसमें फ्लैजिला 2 से 8 फ्लैजिला इसमें होते हैं, ठीक है। 2 to 8 क्या होते हैं, इसमें फ्लैजिला होते हैं इक्वल होते हैं। और कैसे होता है ये 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक। इसमें 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं इक्वल होते हैं, कहाँ पर होते हैं, अपाइकल साइज में, ठीक। अपाइकल में होता है प्रेजेंट। हैबिटाट, हैबिटाट क्या है इसका, कहाँ होता है ये होते हैं फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में होता है ये, ठीक है, फ्रेश वाटर। और किस में होता है ये, ब्रेकिश वाटर, फ्रेश वाटर प्लस ब्रेकिश वाटर। और कहाँ होते हैं ये, सॉल्ट वाटर। और कहाँ होता है ये, सॉल्ट वाटर में होते हैं, ठीक है। बहुत लोग को मालूम नहीं होगा कि ब्रेकिश वाटर क्या है। ब्रेकिश वाटर मतलब जब फ्रेश वाटर प्लस मरीन वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर प्लस मरीन वाटर को बोलते हैं क्या, ब्रेकिश वाटर, ठीक है। जब फ्रेश वाटर मिलता है मरीन वाटर से तो उसको बोलते हैं क्या, ब्रेकिश वाटर। तो कहाँ पर होता है, देखिए आपको ग्रीन एल्गी कहाँ मिलेंगे, आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ब्रेकिश वाटर में मिलेंगे और सॉल्ट वाटर में मिलेंगे। तो ये हम लोग का सबसे पहले कंप्लीट हुआ ग्रीन एल्गी का, ठीक है। अब बात करेंगे ब्राउन एल्गी। जो ब्राउन एल्गी होते हैं, नेक्स्ट क्या है, ब्राउन एल्गी। जो ब्राउन एल्गी होते हैं इसका क्लास कौन सा है, इसका क्लास है फियोफाइसी, ठीक है। ब्राउन एल्गी का क्लास कौन सा है, इसका क्लास है फियोफाइसी। तो कौन सा क्लास से बिलोंग करता है, फियोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है। इसमें पिगमेंट कौन सा होता है, इसमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, ठीक है। क्लोरोफिल ए और क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी इसमें पिगमेंट होते हैं। और क्या होता है इसमें, फ्यूकोजेंथेनिन, ठीक। इसमें और पिगमेंट कौन सा होता है, फ्यूकोजेंथिन। इसमें पिगमेंट होता है ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एन सी। और क्या होता है इसमें, फ्यूकोजेंथिन। इसमें फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, इसमें जो फियोफाइसी में, ठीक है, ब्राउन एल्गी में जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, इसमें फूड स्टोर होता है मैनिटोल, मैनिटोल एंड लेमरिन के फॉर्म में क्या होता है, इसमें फूड स्टोर होता है, ठीक है। इसमें फूड स्टोर की फॉर्म होता है, इसमें फूड स्टोर्ड मैनिटोल एंड लेमरिन के फॉर्म में क्या होता है, इसमें फूड स्टोर होता है। इसमें सेल वॉल किस चीज से बनता है, ठीक। इसमें जो सेल वॉल होता है किस चीज से बनता है, सेलुलोज से बनता है। और किससे बनता है, एल्जिन से, ठीक है। एल्जिन क्या है, एक केमिकल है जो सेल्फ, ठीक है, जो आउटर सरफेस में होता है, ठीक। जो आउटर लेयर में क्या होता है, एल्जिन होता है प्रेजेंट, ठीक है। आउटर लेयर में क्या होता है, एल्जिन होता है, जो एक केमिकल है जो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो इसका हैबिटेट क्या है, ठीक। इसमें फ्रेजिला कितना होता है, इसमें फ्रेजिला होता है 2, ठीक है। और अनइक्वल होते हैं। इसमें कितने फ्रेजिला होते हैं, इसमें ब्राउन एल्गी में फ्रेजिला होता है 2 फ्रेजिला होंगे, एक होगा स्मॉल एक होगा लॉन्ग। जो कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। और कहाँ होंगे, लेटरल साइज में होंगे प्रेजेंट। कहाँ पर होंगे प्रेजेंट, ये होंगे लेटरल साइज में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ने बात कर लिया किसके बारे में, ब्राउन एल्गी के बारे में, फियोफाइसी। ये कहाँ मिलेंगे, वही सेम हैबिटेट है इसका भी, ये भी मिलते हैं फ्रेश वाटर में। कहाँ मिलेंगे, ब्रेकिश वाटर में। और कहाँ मिलेंगे, सॉल्ट वाटर में। लेकिन ये मोस्ट, ठीक है, ये मोस्ट कहाँ मिलेंगे, मैरीन वाटर में। कहाँ मिलेंगे मोस्ट, ये मिलते हैं, मतलब ये मिलेंगे आपको ब्रेकिश वाटर में मिलेंगे मोस्ट। और रेयर कहाँ मिलेंगे आपको, ये रेयर मिलेंगे फ्रेश वाटर में। आपको ये मोस्ट मिलेंगे ब्रेकिश वाटर में और रेयर मिलेंगे किसमें, फ्रेश वाटर में। अब बात करेंगे थर्ड टाइप का एल्गी, जिसको बोलते हैं क्या, रेड एल्गी, ठीक है। थर्ड टाइप का एल्गी क्या है, रेड एल्गी। जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी को मतलब इसका क्लास कौन सा है, इसका क्लास है रोडोफाइसी। इसका क्लास है रोडोफाइसी, ठीक है। रेड एल्गी का क्लास है रोडोफाइसी। इसमें जो पिगमेंट होता है, इसमें पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। इसमें क्या होता है, पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, इसमें होता है पिगमेंट प्रेजेंट। और इसमें और क्या होता है, इसमें होता है फाइकोइरिथ्रिन, ठीक। और इसमें होता है पिगमेंट क्या, फाइकोइरिथ्रिन, ठीक। इसमें और पिगमेंट क्या होता है, फाइकोइरिथ्रिन। तो इसमें पिगमेंट कौन कौन सा होता है, देखो रेड एल्गी में पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल डी, ठीक, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी और फाइकोइरिथ्रिन। अब देखो फूड स्टोर, ठीक है। फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, तो फूड स्टोर इसमें होता है किस फॉर्म में होता है,
फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, इसका फूड स्टोर होता है, ठीक। फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, इसका फूड का स्टोर होता है। इसमें जो सेल वॉल होता है, ठीक, इसका सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना है, सेलुलोज से तो बना है, और पैक्टिन से बना है, और किस से बना है, पॉलीसल्फेट एस्टर से, ठीक है। इसमें सेल वॉल किस चीज़ से बना है, सेलुलोज से बनता है, ठीक, सेलुलोज से बना है, सेलुलोज से बना है, पैक्टिन से बना है, और किस चीज़ से बना है मिलके, पॉलीसल्फेट एस्टर से, ठीक है। पॉलीसल्फेट एस्टर से मिलके क्या बना है, इसका जो सेल वॉल है बना है, पॉलीसल्फेट एस्टर से भी क्या बना है, इसका सेल वॉल बना है, ठीक है। तो इसका सेल वॉल किस चीज़ से बना है, सेलुलोज से बना है, पैक्टिन से बना है, और किस चीज़ से बना है, पॉलीसल्फेट एस्टर से मिलकर बना है इसका सेल वॉल। इसमें जो फ्लैजिला नहीं होते हैं, इसमें फ्लैजिला नो, ठीक है, इसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं, ठीक है। रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग को मालूम नहीं होगा कि रेड एल्गी में क्या नहीं होते हैं, रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। रेड एल्गी में क्या नहीं होता है, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें हैबिटाट क्या होगा, वही सेम हैबिटाट, ये भी कहाँ मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर में मिलेंगे, और सॉल्ट वाटर में क्या होंगे, मिलेंगे, सेम वही हैबिटाट है तीनों का, ठीक है। तो हम लोग ने मतलब कंपेयर कर चुके हैं ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी को, ठीक है। ग्रीन एल्गी क्या होता है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी को हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हम लोग का डिवीजन ऑफ एल्गी, कि एल्गी का डिवीजन कहाँ कहाँ हुआ था। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, कि एल्गी का इंपॉर्टेंस क्या है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी का इंपॉर्टेंस कहाँ है। सो आप देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, सो एलगी का इंपॉर्टेंस क्या है, पहला पॉइंट क्या है, देखो एलगी का मोस्ट इंपॉर्टेंस कहाँ, ये मतलब 50%, ठीक है। ये क्या करता है, एलगी 50% कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। क्या करता है ये, 50% कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। 50% कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या करता है, CO2 को ये फिक्स करता है, ठीक है। ये क्या करता है, 50% CO2 को क्या करता है, फिक्स करता है, ठीक, थ्रू फोटोसिंथेसिस। किससे करता है, बाई फोटोसिंथेसिस करके क्या करता है, 50% कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिक्स करता है। मतलब ये कितना परसेंट बनाता है, ऑक्सीजन 50% क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। मतलब हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन, मतलब एल्गी का क्या रोल है, एल्गी मतलब आपको समझना चाहिए कई, बहुत लोग मैं एल्गी एल्गी जब से बोल रहा हूँ एल्गी मतलब समझ नहीं होंगे, एल्गी मतलब होता है कई। कहीं पर भी देखो मतलब जाने पानी जहाँ पर रुका हुआ रहता है, ठीक है, जहाँ पर मोस्ट प्लेस में क्या होता है ग्रो, स्टोन में होता है ग्रो, ठीक है, वुड में हो जाएंगे, इस सब में क्या ग्रो होता है, कई होता है, कई, ठीक है। कई जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, कई। बहुत लोग को मालूम होगा तो जान रहे होंगे कई क्या होता है, ठीक है। ग्रीन कलर का होता है, जिसमें रूट स्टेम लिप्स डिफ्रेंशिएट नहीं होता। तो देखो जो ये क्या करते हैं, ये फिक्स करता है 50% कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को 50% फिक्स करते हैं, मतलब ये 50% क्या बनाते हैं, 50% बनाते हैं ऑक्सीजन, ठीक। 50% मतलब ये ऑक्सीजन क्या, एल्गी को बोलेंगे ऑक्सीजन के चीफ प्रोड्यूसर हैं, क्या बोलेंगे इसको, कि क्या है ये, चीफ प्रोड्यूसर है ऑक्सीजन के। ये क्या होता है, इसका मतलब ये एक्वाटिक एनिमल्स के लिए क्या है, फूड है, ठीक। एक्वाटिक एनिमल्स के लिए किस फॉर्म में यूज होते हैं एल्गी, फूड के फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक। एक्वाटिक एनिमल्स के लिए जो ये एल्गी हैं किस फॉर्म में यूज होते हैं, फूड के फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स के लिए ये एल्गी जो फूड के फॉर्म में यूज होते हैं। और एक एग्जांपल है लेमेरेरिया, लेमिनेरिया, ठीक है, सार्गेसियम, और एग्जांपल देखो एल्गी क्या है, इसका एग्जांपल है लेमिनेरिया, सार्गेसियम, क्या होता है, ये होते हैं एडिबल, ठीक। ये होते हैं क्या, एडिबल होते हैं, मतलब इसको ये फूड के फॉर्म में यूज होता है, ठीक। ये कैसे यूज होते हैं, फूड के फॉर्म में इसको खाते हैं, ठीक है, इसको फूड के फॉर्म में इंटेक करते हैं। कौन कौन सा, लेमिनेरिया, और क्या होता है, लेमिनेरिया एंड सार्गेसियम, ठीक है। लेमिनेरिया और सार्गेसियम क्या होता है, इसको फूड के फॉर्म में यूज होते हैं। और क्या होता है, पॉलफेरा। तो जो लेमिनेरिया है, सार्गेसियम है, पॉरफेरा है, किस फॉर्म में यूज होता है, ये फूड के फॉर्म में यूज होते हैं। अब जो एक अगार है, अगार को यूज करते हैं किसमें, ये होता है यूज किसमें, आइसक्रीम में, आइसक्रीम बनाने में होता है, ठीक है। आइसक्रीम में होता है यूज ये,
और जेलिस में। आइसक्रीम एंड जेलिस में क्या होता है, अगार यूज होता है जो किस चीज़ कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, फ्रॉम, ये जो अगार है, ठीक, अगार कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, अगार एक्सट्रैक्ट हुआ है किससे, फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्लाइसिलेरिया, ठीक है। ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, जेलेडियम एंड ग्लाइसिलेरिया से क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, जो अगार है। अब देखो जो होलोजोइड हाइड्रोकोलाइड, ठीक है, हाइड्रोकोलाइड जो मैं आपको बात कर रहा था, हाइड्रोकोलाइड, ठीक है, हाइड्रोकोलाइड के बारे में बात कर रहा था। हाइड्रोकोलाइड कौन होता है, इसमें हाइड्रोकोलाइड होते हैं जो क्या करते हैं, वो हाइड्रोकोलाइड होते हैं, ठीक है। इसमें जो क्या होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड मतलब एक क्या है, जो ऑक्सीजन जो क्या करते हैं, वाटर को होल्ड करते हैं, ठीक है। हाइड्रोकोलाइड मतलब क्या होता है, जो वाटर को होल्ड करता है। कौन करता है वाटर को होल्ड, एक है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में क्या होता है, इसमें होता है केमिकल जिसको बोलते हैं एल्जीन। इसमें होता है केमिकल जिसको बोलते हैं क्या, एल्जीन नाम का एक केमिकल होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है वाटर को होल्ड करने में। और ब्राउन एक होता है रेड एल्गी में क्या होता है, एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं क्या, रेड एल्गी में केमिकल होता है जिसको बोलते हैं काराजीन, ठीक है। रेड एल्गी में केमिकल होता है जिसको बोलते हैं काराजीन, जो किस चीज़ में हेल्प करता है, जो वाटर को होल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है, वाटर को होल्ड करने में हेल्प करता है। सो ये नहीं, सॉरी, ये होगा ब्राउन एल्गी, ठीक, ये होगा ब्राउन एल्गी में क्या होता है, इसमें होते हैं एल्जीन, और रेड एल्गी में होता है क्या, काराजीन। रेड एल्गी में होंगे काराजीन और ब्राउन एल्गी में होगा एल्जीन। एक क्या है, केमिकल्स हैं, ठीक है, जो किस में हेल्प करते हैं, वाटर को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोकोलाइड। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं हाइड्रोकोलाइड। तो ये था आप लोग का बेसिक इंपॉर्टेंस किसका, एल्गी का, कि एल्गी का क्या क्या इंपॉर्टेंस आपको समझ आया, कि एल्गी का क्या क्या यहाँ इंपॉर्टेंस, इसको आप देखो, नोट करो ध्यान से, कि एल्गी मतलब कि कितने इंपॉर्टेंस एल्गी होते हैं, ठीक है। और इसके 70%, ठीक, इसके क्या 70% स्पीसीज एल्गी के एडिबल होते हैं। एल्गी के कितने परसेंट, एल्गी के 70% स्पीसीज, कितने परसेंट, 70% स्पीसीज क्या होते हैं, ये होते हैं एडिबल। एल्गी के 70% स्पीसीज क्या होते हैं, ये एडिबल होते हैं। तो हम लोग का इस लेक्चर में हम लोग ने एल्गी को प्रॉपर डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि एल्गी में कैसे क्या होता है। इसमें एल्गी में जो होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, किससे होता है, बाई आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, ठीक है। तो ये था हम लोग का पूरा एल्गी का लेक्चर। तो हम लोग ने इस लेक्चर में एल्गी कंप्लीट किया। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।